नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी जानकारी हम लेके आए हैं जो कि अपने सेट टॉप बॉक्स संबंधित है। तो दोस्तों हर घर के अंदर सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है, चाहे पेड वाला हो या फिर अपना फ्री वाला हो। और कई भाई अभी नया सेट टॉप बॉक्स खरीदने की सोच रहे हैं या फिर नया लेने जा रहे हैं, तो उन भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि अपने उस सेट टॉप बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने अच्छे से ये वीडियो देख लिया, अच्छे से समझ लिया। मैं मेरे वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर आपको एक कुछ जानकारियां देने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों आपने अच्छे से वीडियो को देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप भी अपने घर के ऊपर एक अच्छा सा फुल एचडी वाला MPG4 सेट टॉप बॉक्स लेके आ सकते हो, जिसमें आपको आगे चल के कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आपने अच्छे से इन चीज़ों को जान लिया तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आए पसंद तो अपने चैनल को जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम इसके बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आजकल आपको पता ही है कि मार्केट के अंदर कई तरह के सेट टॉप बॉक्स मिलते हैं जो कि अपने MPG2 से शुरू होकर और 4K और HD और 8K तक के आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों उनके अंदर हमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर अपने ऐसे फीचर होने चाहिए जो हमारे काम के हैं। बाकी तो उसके अंदर वैसे ही हमसे पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन वो फैक्शन हमारे कोई काम के नहीं होते। तो दोस्तों आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और आपको हम इसके बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जब भी आप मार्केट के अंदर सेट टॉप बॉक्स लेने जा रहे हो या फिर खरीदने की सोच रहे हो और आप भी अपने घर के ऊपर फ्री टू एयर सेट टॉप बॉक्स लगाने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम सेट टॉप बॉक्स की बात करते हैं अपने DD फ्री डिश भाइयों की, क्योंकि आज के दिन तीन कैटेगरी के हमें सेट टॉप बॉक्स या फिर हम तीन कैटेगरी के अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर हम सेट टॉप बॉक्सों का इस्तेमाल करते हैं। जिनके अंदर पहला आता है अपना CRT टीवी डब्बे वाले भाई, उसके बाद में आता है नॉन स्मार्ट LED जिनके पास नॉन स्मार्ट LED टीवी है, और उसके बाद आता है कि जिनके पास स्मार्ट LED टीवी है। तो किन भाइयों को कौन सी कैटेगरी का सेट टॉप बॉक्स लेना चाहिए, क्योंकि जिनके पास स्मार्ट है वो लेके आ जाते हैं, उनको भी दिक्कत हो जाती है। जिनके पास नॉन स्मार्ट है उनको भी ये नहीं पता कि हमें कौन सा लेना चाहिए, और जिनके पास डब्बे वाला टीवी है उनको भी अच्छे से ये नहीं पता कि हमें कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं तीनों कैटेगरी के बारे में आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने CRT टीवी। जिन भाइयों के पास CRT टीवी डब्बे वाला टीवी है उन भाइयों के लिए कौन सा सेट टॉप बॉक्स अच्छा रहेगा और उसके अंदर कौन कौन से फीचर होने चाहिए। तो जब हम मार्केट के अंदर लेने जाते हैं अपना कोई भी सेट टॉप बॉक्स, तो हमें कुछ इस तरह के सेट टॉप बॉक्स दिखा दिए जाते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। जैसे मार्केट के अंदर फिलहाल ऐसे सेट टॉप बॉक्स चल रहे हैं जो कि बहुत ही सस्ते मिलते हैं और यही पॉपुलर है, क्योंकि DD फ्री डिश के ऊपर आप अगर चलाना चाहते हो तो आजकल इस तरह के सेट टॉप बॉक्स आपको बाजार में ढेर सारे कंपनियों के देखने को मिल जाएंगे। उसके ऊपर क्या लिखा होता है हम उन चीज़ों को देख के वो सेट टॉप बॉक्स अपने घर के ऊपर ले आते हैं। जैसे देखिए ये सेट टॉप बॉक्स है कोई, इसके ऊपर दोस्तों न कोई कंपनी का नाम है, न कोई इसमें कोई ब्रांडिंग दे रखी है, सिर्फ अपना एक डब्बा बना लिया और उसके अंदर अपना सेट टॉप बॉक्स पैक करके आपको थमा दिया जाता है। अब डब्बे के ऊपर आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको मिलेगा कि 200 टीवी चैनल लाइफ टाइम फ्री। तो दोस्तों आपको पता है कि इसके अंदर MPG2 के अंदर DD फ्री डिश के ऊपर कभी 200 टीवी चैनल मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। उसके बाद में HD डिजिटल सेट टॉप बॉक्स। तो क्या दोस्तों ये HD सेट टॉप बॉक्स होता है? नहीं होता। उसके बाद में फुल हाई डिजिटल DVB-S2 HD। तो दोस्तों ये भी नहीं होता। उसके बाद में हम इस साइड दूसरी साइड बात करें तो देखिए फुल HD डिजिटल, HD डिजिटल और फुल HD इसके ऊपर लिखा है सेट टॉप बॉक्स के ऊपर। तो हम इन चीज़ों को देख के भ्रमित होके ये सेट टॉप बॉक्स ले आते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों कि ये ओनली MPG2 सेट टॉप बॉक्स होते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको MPG2 क्वालिटी के ही चैनल देखने को मिलते हैं, जो कि 100 चैनल DD फ्री डिश के ऊपर आपको दिखाई देते हैं। आज के दिन यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब मैं आपको एक दूसरा और भी दिखाना चाहूँगा। तो देखिए जैसे दूसरा हम नहीं भैया हमें तो कोई दूसरी कंपनी का दिखाइए, तो क्या करते हैं कि आपको इस तरह का दूसरा डब्बा दिखाई दिया जाता है, क्योंकि ये अलग अलग पैकिंग के अंदर डब्बे होते हैं। तो इसके अंदर भी वही आपको देखने को मिलेगा 1080 पिक्सल। तो देखिए ये भी MPG2 सेट टॉप बॉक्स का डब्बा है, इसके ऊपर भी HD 1080 पिक्सल लिख रखा है। तो दोस्तों ये 1080 पिक्सल नहीं होता। उसके बाद में देखिए यहाँ उसमें और बहुत सारे सिस्टम दे रखे हैं, 200 चैनल फ्री, HD चैनल फ्री, और इसके अंदर काफ़ी ढेर सारे कि
1080 पिक्सल 4K प्ले पिक्चर क्वालिटी। तो दोस्तों इनके अंदर 4K होता है क्या? और हम यही चीजें देख के अपने डब्बे घर के ऊपर ले आते हैं सस्ते के चक्कर में, क्योंकि इनकी कीमत 400 रुपये से लेकर 500 या 600 रुपये तक होती है। और हम ये सेटो बॉक्स हम ले आते हैं क्योंकि हमारे पास इनकी जानकारी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती और वो यही सेटो बॉक्स अपने घर के ऊपर डीडी फ्री डिश के ऊपर लगा लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है जिनके पास स्मार्ट एलईडी टीवी है, तो उन भाइयों को भी यही सेटो बॉक्स देखने को मिलते हैं कि भैया हमें सेटो बॉक्स चाहिए, हमारे घर के ऊपर सेटो बॉक्स खराब हो गया या हमें नया लगाना है, तो दुकानदार उनको भी यही दे देता है। या फिर जिनके पास स्मार्ट एलईडी टीवी है उनको भी यही थमा दिए जाते हैं। तो तीनों कैटेगरी के अंदर आपको यही सेटो बॉक्स दे दिए जाते हैं। फिर आपकी समस्या क्या आती है कि सर हमने एलईडी तो अपनी ले ली 45,000 की 4K क्वालिटी की, लेकिन हमारे को तो उसके अंदर पिक्चर क्वालिटी ही नहीं आ रही क्योंकि वो सारे पिक्सल फटे फटे नजर आ रहे हैं, फटे फटे दिखाई दे रहे। तो हम क्या करें? उसके बाद में दोस्तों अब अपने आते हैं नॉर्मल, जिनके पास नॉन स्मार्ट टीवी है, तो उनको भी यही सेटो बॉक्स मिलते हैं, तो उनको भी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों मेरा बताने का, कहने का मतलब, आपको ये डब्बे दिखाने का मतलब कि आज के दिन सेटो बॉक्स के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये हमें भरपूर जानकारी नहीं है। और इसी जानकारी के अभाव में हम ऐसे सेटो बॉक्स अपने घर के ऊपर लगा लेते हैं जिसमें मनोरंजन अपना किरकिरा कर लेते हैं और पूरे टीवी चैनल हमें देखने को नहीं मिलते। अब कई भाई जो हमारे डिस्ट्रैक्टर भाई हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो कैटेगरी भी एक अलग होती है। तो वो क्या करते हैं कि महंगे महंगे सेटो बॉक्स ले आते हैं जिनको उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे कई सेटो बॉक्स आते हैं, कई 5,000 के, 6,000 के, 7,000 के, लेकिन वो सेटो बॉक्स हमारे कोई काम के ही नहीं है। उसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर डाल रखे हैं, जैसे आज के दिन हम कोई भी एक महंगे सेटो बॉक्स की बात करें, हम करते हैं अपने डिश ट्रैकर भाइयों की, और वो उन्होंने अपना वो सेटो बॉक्स ले लिया, मान के चलो 5 या 6,000 रुपये का ले लिया, और उसके अंदर सब कुछ बता दिया जाता है कि आपको इसके अंदर ये सिस्टम मिलेगा, 1 साल तक वो फ्री है, 1 साल तक वो फ्री है, और वो नेट से कनेक्ट करके कोई ऐसे सिस्टम जुगाड़बाजी से वो चला लेते हैं। लेकिन दोस्तों आज के दिन फर्जीवाड़ा, जो फर्जी काम होते हैं, इनलीगल काम होते हैं, वो इंडिया के अंदर ज़्यादा दिन नहीं चलते। आपको भी ये बातें अच्छी सी आप जानते होंगे, क्योंकि जो भी इनलीगल काम होता है वो काम इंडिया के अंदर नहीं चलता। अब मान लीजिए आपके सेटो बॉक्स में आपको एक्सेस करने को दे दिया कि यूट्यूब आपका 12 महीने चलेगा और आपका सेटो बॉक्स आउट ऑफ कंट्री का है, लेकिन कुछ दिन बाद चलने के बाद आपका यूट्यूब बंद हो जाता है सेटो बॉक्स के अंदर चलने से। आपने देखा होगा ऐसे। या फिर जो आपको कोई किसी चीज़ का एक्सेस दिया जा रहा है वो आपका टाइम से पहले ही बंद किया हो जाता है अपने सेटो बॉक्स के अंदर। तो उसका क्या कारण है दोस्तों? उसका कारण यही है कि जब तक आपका सेटो बॉक्स चलता है, वो भगवान भरोसे चलता है, और जब वो अपने उसी आईपी एड्रेस उसका ट्रैक हो जाता है तो आपको वो सेटो बॉक्स आपका ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को पता चल जाता है कि इस सेटो बॉक्स के अंदर इनलीगल एक्टिविटी हो रही है। इस तरह से दोस्तों आपका जो सेटो बॉक्स है उसके अंदर न तो यूट्यूब चलेगा न कोई अदर फीचर काम करेगा। इस तरह से आपका सेटो बॉक्स बिल्कुल डेड हो गया, सिर्फ और सिर्फ डीडी फ्री डिश के काम आएगा। तो दोस्तों क्या फ़ायदा हुआ फिर इतना महंगा सेटो बॉक्स खरीदने का? अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हम सेटो बॉक्स लें तो ले कौन सा, आज के दिन कैसे पहचाने, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा जो कि अपने तीनों कैटेगरी के भाइयों के लिए सबसे बेस्ट है, जिसमें से स्मार्ट, नॉन स्मार्ट और सीआरटी टीवी डब्बे वाले भाई, तीनों के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर सेटो बॉक्स के अंदर होना क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आते हैं हम, असली मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले सेटो बॉक्स के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए? तो सबसे पहले दोस्तों उसके अंदर होना चाहिए, आज की टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो देखिए आज के दिन उसके अंदर सबसे पहले MPG4 और HD और DVB-S2, ये 3 चीज़ें होनी आज के दिन सेटो बॉक्स के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। आपने इन चीज़ों को अच्छे से जान लिया, समझ लिया, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी आगे चल के। तो दोस्तों MPG4 का आपको पता ही है कि जो कि पहले MPG2 चलते थे, उसके बाद में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई थी तो वो MPG2 हो गया। पहले MPG2 आती थी, उसके बाद में MPG4, उसके बाद में HD। तो MPG2 होना चाहिए, MPG4 होना चाहिए और HD का सेटो बॉक्स होना चाहिए। तो ये 3 टेक्नोलॉजी आज के दिन सेटो बॉक्स के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी आती है अपनी DVB-S2 की।
डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड 2। तो ये टेक्नोलॉजी भी आगे जो सब अपना कोई नया सिस्टम आएगा, डीडी फ्री डिश के अंदर नए चैनल आएंगे तो वहाँ आपको एक काम देगी। उसके अंदर पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी की जो भी गुणवत्ता होती है वो बेहतरीन आपको देखने को मिलती है। तो आज के दिन दोस्तों ये 4 चीज़ें तो हर सेट टॉप बॉक्स के अंदर होती है, होनी जरूरी है, जो कि इन सेट टॉप बॉक्सों के अंदर आपको एक जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई वो नहीं है। इसके अंदर सिर्फ DVB-S2 नहीं है, MPG-2 सेट टॉप बॉक्स है। तो आपने अच्छे से जान लिया कि आज के दिन सेट टॉप बॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ DVB-S2 और MPG-2, MPG-4 और HD ये होना तो इम्पोर्टेंट बहुत ही जरूरी है। उससे आगे की हम बात करें अब तो देखिए 480i ये पिक्चर के फ्रेम होते हैं। जब हम वीडियो देखते हैं अपने LED टीवी के ऊपर तो उसके अंदर फ्रेम में वीडियो चलती है, तो उसके फ्रेम रेट क्या होने चाहिए, तो 480 ब्रैकेट 480 पिक्सल। उसके बाद में 576i और 720 पिक्सल। उसके बाद में 1080i और 1080 पिक्सल। अब आपके शायद समझ में नहीं आया होगा, कई भाइयों के तो आ गया होगा। तो दोस्तों इनका मतलब होता है हाई रेजुलेशन की पिक्चर क्वालिटी बनाना। जैसे MPG-2 सेट टॉप बॉक्स होते हैं उनके अंदर ये टेक्नोलॉजियाँ आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये अगर मैंने जो आपको फ्रेम रेट बताए तो चाहे आपके पास बड़ी कितनी भी बड़ी LED टीवी हो, आपको पिक्सल उसके अंदर फटे हुए दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि मिनिमम उसके अंदर कितने टीवी चैनल की स्टोरेज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। क्योंकि जो ये सेट टॉप बॉक्स होते हैं इनके अंदर लिखने को तो भले ही लिख रखा है कि इसके अंदर 200 टीवी चैनल, लेकिन इसकी कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती। अब जो भी हम कोई नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स लेते हैं MPG-4 तो उसके अंदर मिनिमम आपको 4000 टीवी चैनल स्टोरेज की कैपेसिटी होना आज के दिन जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी आती है, इसी के साथ एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि अपनी पिक्चर क्वालिटी और उसकी फ्रेम रेट और उसकी ऑडियो क्वालिटी उसको बेहतरीन करने में मदद करती है, जिसका नाम होता है QPSK और 8QPSK। और उसके बाद में 16 APSK और 32 APSK। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जितनी बड़ी हम LED टीवी लगाएंगे ना उसके अंदर जो पिक्सल फट रहे हैं उनको ये इकट्ठा करेगी और आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों आता है कि हमें ऐसा सेट टॉप बॉक्स चाहिए जो कि KU बैंड के ऊपर भी चले और अपना C बैंड के ऊपर भी चले। तो दोस्तों उस टेक्नोलॉजी का नाम होता है जो कि रिसेप्शन के ऊपर काम करती है, SCPC और MCPC। तो अगर ये टेक्नोलॉजी होगी तो आपने जो सेट टॉप बॉक्स लिया है उसको चाहे आप अपने C बैंड के ऊपर चलाओ या फिर अपने KU बैंड के ऊपर चलाओ, तो इसका मतलब C और KU बैंड होता है। तो ये टेक्नोलॉजी भी अगर उसके अंदर है तो आप उस सेट टॉप बॉक्स को दोनों जगह दोनों सेटेलाइट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ एक और भी आती है जो कि USB। अगर उसके अंदर USB का ऑप्शन है तो देखिए दोस्तों इनके अंदर USB का ऑप्शन नहीं होता और कई भाइयों को इसके पता न होने के कारण अपना जब CRT टीवी के ऊपर जब ये सेट टॉप बॉक्स चलाते हैं तो USB अगर इसके अंदर नहीं है तो CRT टीवी के अंदर USB वाले फीचर होते हैं वो मिस कर जाते हैं। तो दोस्तों अगर USB भी होगी तो आपके पास अगर CRT टीवी वाला डब्बे वाला टीवी भी है तो उसके ऊपर आप अपने मेमोरी कार्ड से उसके अंदर MPG-4, MPG-5, MPG-3, JPG, फोटो कहने का मतलब फोटो, वीडियो, ऑडियो जो भी फाइलें होती हैं उनको आप चला सकते हो, देख सकते हो अपने CRT टीवी डब्बे के ऊपर। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात एक और आती है कि PVR। अगर USB होगा तो उस सेट टॉप बॉक्स के अंदर आपको PVR भी देखने को मिलेगा जो कि आपकी LED के ऊपर आपको काम आएगा, पर्सनल वीडियो रिकॉर्डिंग। तो इसका मतलब होता है दोस्तों जो भी आप इसके अंदर प्रोग्राम देख रहे हो उसको लाइव प्रोग्राम को आप रिकॉर्डिंग करके दोबारा से इसको रिप्ले करके देख सकते हो। मान लीजिए आप कोई मैच चल रहा है और आपको टाइम नहीं है और आपने अपना MPG-4 सेट टॉप बॉक्स है और USB के अंदर आपने अपना पेन ड्राइव लगा के उसको रिकॉर्डिंग लगा के आप अपने काम के निकल गए और आप जब वो मैच खत्म हो जाए तो पूरा उसका डाटा सेव आपके मेमोरी कार्ड में हो जाएगा और आप बाद में जब आप फ्री हो तो अपना मैच दोबारा से देख सकते हो। तो इस सिस्टम को दोस्तों PVR बोलते हैं जो कि पर्सनल वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो ये भी एक अच्छा फीचर आज के दिन सेट टॉप बॉक्स के अंदर होना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है जो कि सेट टॉप बॉक्स के अंदर आजकल की EPG, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम गाइड।
तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये सेट टॉप बॉक्सों के अंदर आपको वो सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। वो सिर्फ अपने MPG4 और अच्छी क्वालिटी के कंपनी के सेट टॉप बॉक्स होंगे उनके अंदर देखने को मिलेगा। तो EPG का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे कोई प्रोग्राम अपना LED के अंदर चल रहा है, जैसे हम कोई भी एक चैनल की बात करें तो उसके ऊपर आने वाले अगले 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन तक के आगे की प्रोग्राम की सूची आपको दिखाई देती है। इसका मतलब होता है EPG, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम उसकी गाइड। तो अगर ये सिस्टम भी है तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस अपने चैनल के ऊपर आने वाले 5 दिन में ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम आएंगे जो कि अच्छे अच्छे होंगे। तो जो भी आपका कोई मनपसंद प्रोग्राम होगा तो वो आप मिस नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक अच्छा फीचर होना चाहिए। तो दोस्तों अब बारी आती है कि हमें कौन कौन से सेट टॉप बॉक्स अगर हम लें। ये बातें तो हमने अच्छे से जान ली, लेकिन हम 3 तरह की कैटेगरी के हैं और हमें कौन सा सेट टॉप बॉक्स हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, अब हमें ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CRT टीवी वालों के लिए। तो दोस्तों CRT टीवी, जिन भाइयों के पास CRT टीवी है, डब्बे वाला टीवी है, उन भाइयों को कौन सा सेट टॉप बॉक्स लेना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको सारी राम कथा बताई है, कहानी बताई है पूरी, आपने अच्छे से, कुछ भाइयों को समझ नहीं भी आई होगी, लेकिन जिन भाइयों को भी कुछ समझ आया है और उनके पास CRT टीवी, डब्बे वाला टीवी है, तो उनको कौन सा सेट टॉप बॉक्स लेना चाहिए जिसके अंदर ये सारी खूबी उस सेट टॉप बॉक्स के अंदर होनी चाहिए, मैं बताता हूँ दोस्तों। अब तो देखिए दोस्तों, ये जो सेट टॉप बॉक्स होते हैं ना, इनका कोई ब्रांड नहीं होता, न इन सेट टॉप बॉक्स के ऊपर आपको कोई डिस्क्लेमर देखने को मिलेगा कि भैया ये कंपनी कहाँ की है, किसने इसको बनाया है, ये क्या ये ओरिजिनल है या बिल्कुल अपना मेड इन इंडिया है या कहाँ का है। तो दोस्तों इनका कोई वो नहीं होता, ये वैसे ही होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं CRT टीवी वाले भाइयों के लिए सबसे बेस्ट सेट टॉप बॉक्स कौन सा होता है। तो दोस्तों ये देखिए, इसी के एक मुकाबले में आपको दूसरा सेट टॉप बॉक्स दिखाना चाहूंगा जो कि अपना एल रिपल कंपनी का होता है। इसके ऊपर कोई कंपनी नहीं है ना, अब इसके ऊपर एल रिपल कंपनी का ब्रांड दे दिया, उसके बाद में मेड इन इंडिया की भैया ये भारत में बना हुआ है, हमारी कंपनी का नाम ये है। उसके बाद में कंपनी ने अपना डिस्क्लेमर भी डाल दिया, तो ये हमारा डिस्क्लेमर है। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है कि इसको बनाने वाला कौन है, कहाँ का है। तो दोस्तों वाकायदा इसके ऊपर आपको सारा उसका सब कुछ डिटेल आपको यहाँ सेट टॉप बॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगी। ये सेट टॉप बॉक्स कब बना है, कहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, कब ये तैयार हुआ है। तो दोस्तों कहने का मतलब इसके ऊपर पूरी ऑथेंटिक जानकारियां दी होती है। और इसके ऊपर जब भी कोई लोगो लगाता है ना, जैसे इसके ऊपर ये लोगो लगा दिया कि अब एक ही रिमोट से LED टीवी और सेट टॉप बॉक्स दोनों हम ऑपरेट कर सकते हैं और साथ में AI इसके अंदर टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों ये झूठे नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी छाप सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों एक ब्रांड है, इसके ऊपर एक भी शब्द लिखते हैं तो उसका बहुत सोच समझ के लिखना होता है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो भी कुछ चीज़ लिखी होगी वो आपको रियल में देखने को मिलेगी। तो ये जो सेट टॉप बॉक्स होता है अपने CRT टीवी भाइयों के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है कि इसके अंदर दोस्तों जो मैंने आपको ये सारे सिस्टम पहले बताए थे वीडियो में, वो सारे सिस्टम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे और साथ में आपको इसके अंदर YouTube भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हमारे CRT टीवी, जिन भाइयों के पास CRT टीवी है, डब्बे वाला टीवी है, उनको अगर YouTube देखना है तो उनको भी अलग से कोई डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके साथ में आपको YouTube भी मिल जाएगा, उन भाइयों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और साथ में अगर आपको डिश लगाने के लिए जगह नहीं है तो आपको बगैर डिश भी इसके अंदर एक देखो टीवी एप्लीकेशन कंपनी ने पहले से ही प्री इंस्टॉल कर रखी है। तो इसके ऊपर आप नेट के द्वारा, नेट की कनेक्टिविटी करके इसके अंदर बिना डिश भी 330 टीवी चैनल बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। तो ये सेट टॉप बॉक्स रहा अपना, जिन भाइयों के पास CRT टीवी है और डब्बे वाला टीवी है, या फिर उनके पास अपना नॉन स्मार्ट LED टीवी है। तो ये दोनों कैटेगरी के भाइयों के लिए सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा। इसके अंदर जो भी मैंने आपको पहले बताई वो सारी खूबी आपको देखने को मिल जाएगी। और आप अपने जो भी आपका नॉन स्मार्ट LED टीवी है उसके ऊपर भी YouTube देख सकते हो। उसके अंदर अगर आपको USB वगैरह जो भी मैंने आपको बताया फीचर वो नहीं है, तो वो सारे फीचर आपको इस सेट टॉप बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, अब एक कैटेगरी बच गई। हमने बता दिया आपको कि डब्बे वाले भाइयों के लिए, जिनके पास डब्बे वाला टीवी है CRT टीवी और नॉन स्मार्ट LED टीवी है, उनके लिए, दोनों के लिए तो ये बेस्ट है। अब तीसरी कैटेगरी बच गई अपनी
कि जिन भाइयों के पास आजकल स्मार्ट टीवी है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर भाई हैं जिनके घर में स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन उनके पास वही अपना MPG 2 सेट टॉप बॉक्स लगा है। तो उनको भी बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। और उनको कुछ एक समस्या तो दोस्तों देखिए उसके अंदर नहीं है, जैसे उनको यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब तो पहले से उनके प्री इंस्टॉल है, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, वो एंड्रॉयड LED है, तो उसके अंदर सब कुछ पहले से ही मौजूद है। लेकिन उनको सिर्फ HD क्वालिटी के टीवी चैनल चाहिए। अब कई भाइयों के दिमाग में आएगा कि हमारे सेट टॉप बॉक्स के अंदर, हमारी LED के अंदर तो पहले से ही सेट टॉप बॉक्स इंस्टॉल है, प्री इंस्टॉल है। तो दोस्तों आजकल कुछ LEDयाँ ऐसी आ रही हैं जिनके अंदर सेट टॉप बॉक्स प्री इंस्टॉल आ रहे हैं, लेकिन वो उनके अंदर आपको HD वाले चैनल आपको दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों ये जो मैं अभी आपको लास्ट में कैटेगरी लेके आया हूँ अपनी स्मार्ट टीवी वाले भाई, उनको ज़रूरत है अगर सेट टॉप बॉक्स की, तो वो कौन सा सेट टॉप बॉक्स लें, क्योंकि उनको यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है और अदर फीचर जो मैंने आपको बताए एंड्रॉयड एप्लीकेशन उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ HD क्वालिटी के टीवी चैनल चाहिए। तो दोस्तों उन भाइयों के लिए सबसे अच्छा सेट टॉप बॉक्स रहेगा अपना सॉलिड कंपनी का। अब इसके ऊपर भी हम, जो मैंने आपको पहले एल रिपल कंपनी की बात बताई, उसी तरह से हम बात करें तो देखिए कंपनी ने अपना नाम लगा रखा है, सबसे पहले अपना ब्रांड दे रखा है, उसके बाद में इसके ऊपर मेड इन इंडिया का लोगो लगा रखा है, उसके बाद में कंपनी ने अपना डिस्क्लेमर डाल रखा है, उसके बाद में इसके ऊपर कहाँ बनता है कंपनी ने अपना एड्रेस डाल रखा है। तो कहने का मतलब ये एक ब्रांड है, और जो हमने पहले आपको बताया ये होते हैं वैसे ही बगैर किसी नंबर के रजिस्ट्रेशन के। तो दोस्तों ये एक ब्रांड है, इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे, जैसे अपना C बैंड और KU बैंड, और DD फ्री डिश के लिए 8PS के, MPG 4, MPG 2 HD, वो सारे फीचर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो भी इस डब्बे के ऊपर लिखा होगा वो रियल लिखा होगा, क्योंकि ये कंपनी कोई भी चीज़ इसके ऊपर फेक नहीं डाल सकती, ये एक ऑथेंटिक कंपनी होती है। तो दोस्तों ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, और ये सेट टॉप बॉक्स जिन भाइयों के पास अपनी स्मार्ट LED टीवी है उन भाइयों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और जिन भाइयों के पास नॉन स्मार्ट टीवी है उन भाइयों के लिए अपना ये सेट टॉप बॉक्स बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर यूट्यूब मिलेगा, इस सेट टॉप बॉक्स के अंदर आपको यूट्यूब देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले एक बार आया था कि सॉलिड के अंदर यूट्यूब है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर यूट्यूब काम नहीं कर रहा है। तो जिन भाइयों के पास स्मार्ट LED टीवी है उनको यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो अपना MPG 2 सेट टॉप बॉक्स देखना चाहते हैं या फिर अपने टीवी चैनल देखना चाहते हैं HD के साथ, तो दोस्तों उन भाइयों के लिए ये सेट टॉप बॉक्स अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, आपके मन में भी एक सवाल आया होगा ज़रूर से कि आपने सेट टॉप बॉक्स तो 2 बता दिए, लेकिन इनके अंदर चैनल कितने आएंगे, हमें चैनल कितने देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस सेट टॉप बॉक्स के अंदर और इस सेट टॉप बॉक्स के अंदर, दोनों के अंदर DD फ्री डिश के सेम चैनल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर हम चैनलों की बात करें तो सबसे पहले HD चैनल की बात करें तो इसके अंदर आपको HD के चैनल 8 देखने को मिलेंगे। बाकी अदर चैनल हैं करीबन 200 के, वो आपको MPG 4 के देखने को मिलेंगे, और बाकी जो रह गए अपने MPG 2 सेट टॉप बॉक्स, तो वो चैनल भी आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के आज के दिन दोस्तों इसके ऊपर 485 टीवी चैनल इन दोनों सेट टॉप बॉक्सों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और अप्रैल 2026 से लगभग 50 से 70 नए टीवी चैनल अपने DD फ्री डिश के ऊपर और भी आने वाले हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये सेट टॉप बॉक्स एक मनोरंजन का खजाना साबित हो सकता है, और जो आप अपना MPG 2 सेट टॉप बॉक्स मार्केट से लेके आए हो तो दोस्तों उसको आपको बदलने की अब ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ दोस्तों हमें भी बदलना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अगर आपको सेट टॉप बॉक्स लेना है, खरीदने की आप सोच रहे हो, तो इनमें से जो आपको पसंद आए, अच्छा सेट टॉप बॉक्स लगे, वो आप लगा सकते हो। और जिन भाइयों ने पहले से अपना सेट टॉप बॉक्स इस तरह का लेके देख के, फोटो वगैरह देख के ले रखा है, तो दोस्तों आपको भी सेट टॉप बॉक्स चेंज करना होगा, क्योंकि आप बहुत सारे टीवी चैनल मिस कर रहे हो आपकी जानकारी के अभाव में। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताना। अब दोस्तों बारी आती है कि इन सेट टॉप बॉक्सों को हम कहाँ से खरीदें। तो दोस्तों कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में सेट टॉप बॉक्स डाल रखे हैं, चाहो तो आप वहाँ से खरीद सकते हो, या फिर आपको मेरे से खरीदना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क करके हमसे भी सेट टॉप बॉक्स मंगवा सकते हो। हम ऑल इंडिया आपकी डिलीवरी कर देंगे, निःशुल्क हमारी डिलीवरी रहेगी, ऑल इंडिया में आप कहीं भी मंगवा सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपने सेट टॉप बॉक्स के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और दोस्तों अभी तक आपने अगर अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको पुनः एक बार कहना चाहूँगा, अपने चैनल को ज़रूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो
तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।